हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहां कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुंच सके। आमीन सुमा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे सहरी का टाइम था जो कि ख़त्म हो चुका है और सहरी में जो है रात जो मैंने बिरयानी बनाई थी सब ने वही खाई, क्योंकि अफ्तारी के बाद किसी ने भी खाना नहीं खाया था। खाना पक तो जाता है लेकिन कोई भी नहीं खाता, इसीलिए सहरी में वही रिपीट किया। और यहाँ पे जो है रमज़ान का पहला जुम्मा है और उसकी हो रही है अज़ान। और जी यहाँ पे 6:30 हो रहे हैं और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है मैंने कुरान मजीद पढ़ा था। और उसके बाद जो है हस्बैंड ने बोला चलाओ बाहर राउंड लगा लेते हैं। उनको थोड़ी सी घबराहट हो रही थी तो कह रहे थे कि चलाओ थोड़ा सा बाहर एक चक्कर लगा लेते हैं, फ़्रेश हो जाऊँगा। तो बस यहाँ पे हम बाहर जा रहे हैं। और यहाँ पे जो आतिफ़ असलम की वॉइस में जो अल्लाह पाक के नाम जो है आतिफ़ असलम ने पढ़े हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। मैं पहले भी बहुत सुनती थी, तो अभी हम बाहर जा रहे थे तो सोचा कि मैं प्ले करती हूँ, थोड़ा सा आपको भी सुनाती हूँ। अगर आप ये हैंड फ्री लगाकर सुन लेंगे आंखें बंद करके, आपके दिल को एक सुकून मिलेगा और आपके रोंगटे खड़े होंगे। इतनी खूबसूरत आवाज़ में आतिफ़ असलम ने अल्लाह पाक के नाम पढ़े हैं कि सुकून मिल जाता है सुनकर। और जिसने सुने हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे। और यहाँ पे बस 7 बजने वाले हैं और हम बस घर के पास ही थे और राउंड ही लगा रहे थे, ज़्यादा दूर हम नहीं गए थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, फ्रेश हवा थी और अच्छा फ़ील हो रहा था। और बस फिर हम जब घर आए और आकर जो है हम सो गए और फिर हम उठे जुम्मे के टाइम और मेरे हस्बैंड ने जुम्मा पढ़ा, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, कुरान मजीद की तिलावत की। और खैर से आज जो तीसरा सुपारा है मेरा वो भी मुकम्मल हो गया है। और मैं एक रोज़ा और एक सुपारा ऐसे ही चलती हूँ हमेशा से ही, मेरी आदत है। मैं इकट्ठे सुपारे जो हैं एक दिन में मुकम्मल नहीं करती, मैं बहुत सुकून से और बहुत ठहर ठहर के पढ़ती हूँ। तो जी बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा जो तीसरा पारा है वो भी हो चुका है मुकम्मल। और तीसरा पारा पढ़ने के बाद जो है मैं चली गई थी किचन में। और जैसा कि आपको पता है सहरी बनाती हैं ममा और अफ्तारी बनाती हूँ मैं। और यहाँ पे जो है मैं किचन में आ गई थी और इसको मैंने फ़ास्ट में कर दिया था। कुछ भी डिलीट करने पे दिल नहीं कर रहा था, एडिट करने पे सोचा इसको फ़ास्ट मोड पे लगा के वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है वही कुछ दिन तक तो हमारे घर ये पकौड़े, समोसे, रोल्स, चिकन ब्रेड ये तो मस्ट बनेंगे। और मम्मा ने जो है बेसन घोल के रखा हुआ था, मैंने जस्ट उसके अंदर प्याज, नमक, मिर्च सब कुछ जो है मैंने अपने हाथ से फिर ऐड किया था, धनिया, हरी मिर्चें, पालक के पत्ते। तो यहाँ पे जो है अब मैं कर रही हूँ पकौड़े फ्राई। और हाथ से पकौड़े डालने का अपना ही मज़ा है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मेरे पकौड़े भी जो हैं रेडी हो रहे हैं। आप सब बताइएगा आपका आज का रोज़ा कैसा रहा। जो अरब साइड पे रहते हैं, यूरोप साइड पे रहते हैं, उनका तो आज खैर से 4th जो है उनकी अफ्तारी हो चुकी है। और यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में जो है हमारे 3 रोज़े हो चुके हैं खैर से।
दिखाते हैं। ये देखें जी, ये देखें ये क्या हो रहा है। मेरी बहन है वो यूट्यूबर है, तो वो किचन में ये क्या हुआ, बिल्ली ने ऊपर टेबल फेंक दी। हाँ जी, तो क्या बन रहा है? चिकन ब्रेड रोल, ये ब्रेड है, इसको मैं थोड़ा सा वेट किया है, ये मटेरियल है, इसको इसके अंदर फिल करेंगे, देन हम इसको लड्डू की शेप दे देंगे और ये बनेगा बबली। ये ऐसे ही जाएगा। मैं आपको दे रही हूँ, आप ये सामान निकालो उसमें, और इतने काफी है ना। और यहाँ पे जो है भाई जो है किचन में आते हैं, साथ साथ तंग करते हैं, छेड़ते हैं कि जी इसकी शूटिंग चल रही है, कैमरा है, क्योंकि ट्राइपॉड के ऊपर मैंने कैमरा लगा दिया होता है। और लास्ट ईयर जो था तब मैं फेस शो नहीं करती थी, इसलिए जो है मैं हाथ में पकड़ के ही वीडियो वगैरह बनाती थी। और लास्ट ईयर वाले व्लॉग्स में और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कैमरा रिज़ल्ट का फ़र्क है, और अब मेरा फेस रिवील भी है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आई है मेरे व्लॉग्स में भी। तो यहाँ पे जो है हाँ, अपने तरीके से हम अफ्तारी बना रहे थे, भाई भी आ रहे थे, हेल्प करवा रहे थे, हस्बैंड भी थे, उनको मिल्क शेक बनाना था स्ट्रॉबेरी का। तो अपने ध्यान में ही थे हम लोग, कितने में ही हमें आती है मेरे कज़न की कॉल, जिनके फादर की अभी रिसेंटली 6 डेज़ पहले जो है डेथ हुई है मेरे पुप्पा की, उनके बेटे की कॉल आती है। और वो कॉल करके मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि आप जल्दी से जो है आ जाएं, चाचू की तबीयत ठीक नहीं है, चाचू को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनके टेस्ट कराए हैं तो उनको भी कोविड जो है पॉजिटिव आया है, तो हमें उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाना है, प्लीज़ आप आएँ, हमारी हेल्प करें। तो मेरे हस्बैंड तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, उन्होंने अपने हॉस्पिटल कॉल की और वहाँ पे भी बेड नहीं थे। एक दो जगह और कॉल्स की, डॉक्टर हॉस्पिटल की, वहाँ पे भी बेड अवेलेबल नहीं हैं। हम लोग इतना इसको ईज़िली ले रहे हैं, इतना ईज़िली ले रहे हैं, और शायद हम भी लिया करते थे इस बात को, लेकिन जब अपनी आंखों से अपनों को जाते देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो अभी फ़िलहाल जो है उनको एक हॉस्पिटल में जो है लेकर गए हैं और वहाँ पे उनको एडमिट करवाया है और अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पे। लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड यही कह रहे हैं कि आप अब इनको घर नहीं लेकर जाइएगा, इनका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल में ही होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके चाचू के लिए आप दुआ करें। मेरी पुप्पो का टेम्परेचर तो उतर गया है, मेरे कज़न का भी टेम्परेचर उतर गया है, लेकिन उनको एक वीकनेस तो अभी है, क्योंकि उनको भी कोविड था। तो अब वो ठीक है, लेकिन अभी वीकनेस उनको काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो प्लीज़ आप सब भी अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। एक तो कोविड का जो टेस्ट है वो ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर मैं ये बोलूँ कि एक जो मज़दूर है उसकी जो तनख्वाह है महीने की 12 से 13 हज़ार, वो पूरी की पूरी जो है कोविड टेस्ट में ही चली जाती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अगर किसी को कोविड है भी तो वो घर से ना निकले, अपने घर में ही रहे। और क्योंकि अगर आपको है तो आपकी वजह से किसी और को भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप उनके लिए दुआ करें कि उनकी तबीयत जो है ठीक हो जाए। और बहुत तकलीफ़ हो रही है उनको देखकर। आज मेरी पुप्पो से भी बात हुई, मैं पुप्पो से भी उनका हाल पूछ रही थी, वो रो भी रही थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थी। और मैंने उनको बताया कि मैंने यूट्यूब पे जब व्लॉग बनाया
तो उसमें आपको, आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को बहुत लोगों ने दुआएं दी हैं। अंकल को बहुत लोगों ने दुआएं दी हैं। पुप्पो ने कहा हाँ लोगों ने दुआएं दी हैं मेरे हस्बैंड को। मैंने कहा जी पुप्पो सब ने बहुत दुआएं दी हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। तो पुप्पो कह रही थी अच्छा बेटा, शुक्रिया अदा करी थी आप सबका कि आप सब ने जो है मेरे पुप्पा के लिए दुआएं की। थैंक यू सो मच उसके लिए। प्लीज़ उनके भाई के लिए भी दुआ करें, उनके चचा के लिए, जो बच्चों के चाचा हैं उनके लिए भी आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। तो यहाँ पे अफ्तारी बन ही रही थी। मैंने भाई को बोला कि तुम ज़रा ये ब्रेड रोल फ्राई कर दो, तो साथ वो ये कर रहा था। फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। बड़ी पुप्पो अमेरिका से कॉल कर रही थी, छोटी पुप्पो की कॉल्स आ रही थी, सबकी कॉल्स आ रही थी। हस्बैंड अलग दूसरे हॉस्पिटल्स फ़ोन कर के पता कर रहे थे कि अगर कोई बेड जो है मिल जाए, क्योंकि बेड बिल्कुल भी नहीं है और जगह ही नहीं है इस टाइम हॉस्पिटल्स में। अभी मुझे थोड़ी देर पहले इंडिया से एक कमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें। हमारे इंडिया के इस टाइम हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, यहाँ पे भी ये केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और उतने में ही टीवी पे न्यूज़ आई कि एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा केसेस जो है इंडिया में भी इस वायरस के हो गए हैं। आप सब प्लीज़, मुझे लगता है कि इस टाइम हमें सिर्फ़ और सिर्फ यही दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको इस नापाक बीमारी से महफूज रख। हम सबको, हमारे बड़ों को, हमारे प्यारों को, हमारे बच्चों को, हमारे वालिदैन को इस नापाक बीमारी से जो है दूर रख। और प्लीज़ अपने जो पेरेंट्स हैं जिनको शुगर है, जिनको बीपी प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, उनको कोशिश करें घर से बाहर ना जाने दें। मेरे पापा भी मस्जिद में पहले नमाज़ पढ़ने जा रहे थे और अब हम बहन भाइयों ने मिलकर पापा को रोका है कि पापा प्लीज़ अभी आप मस्जिद में ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा जा रहा। लोग मास्क वगैरह नहीं वेयर कर रहे और लोगों का अभी भी कहना यही है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ है, ये गलत है, ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं। तो ये वही जानता है जिस पे गुज़र रही होती है। बस मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि मैं आप सबको डरा नहीं रही, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, नॉर्मल बुखार को मामूली मत समझें फ़िल वक्त अभी, क्योंकि ये मामूली बुखार नहीं है, ये मौसमी बुखार नहीं है। ये मेरे हस्बैंड कहते हैं ये तकरीबन सबको ही होना है, किसी को ये अटैक नहीं करेगा, किसी को अटैक कर जाएगा। तो कोशिश करें कि एहतियात करें जितनी हो सकती है। यहाँ देखें सबके कान पे फ़ोन लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशानी आई हुई थी घर पर। तो अभी भी जो है परेशानी आई हुई है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अपना व्लॉग बना रही हूँ यहाँ पे बैठकर। क्या करूँ, अब ये भी काम जो है साथ साथ लेकर चलना है, क्योंकि जब एक पटरी पे हम चल पड़े हैं, सारे काम साथ साथ लेकर ही चलने हैं। तो वो तो खैर अभी हॉस्पिटल में हैं उनके चाचा और मेरे कज़न्स, तो आप सब उनके लिए दुआ करें। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है मालूम कर रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं, पता कर रहे हैं बेड का कि प्लीज़ हमें एक बेड जो है अवेलेबल कर दें। तो यहाँ पे जो है अफ्तारी का टाइम भी हो चुका है और यहाँ पे अब हम लोग करने लगे हैं अफ्तारी। अपनी दुआ में रखिएगा याद। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। हाँ, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा, अपने से भी ज़्यादा जो है उनका ख्याल किया जाए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को जो है इस टाइम उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, वो बहुत नाजुक हैं, उनका बच्चों वाला हाल है और हम ही ने जो है उनको देखना है और हमने ही उनकी केयर करनी है। तो जी फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ, आप सबकी ढेरों दुआओं के साथ। हम मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।